ऐसा कहाँ लिखा है भाई? क्यों आप ऐसा कहाँ लिखा है कि हिंदुत्व की बात सिर्फ आप ही कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते? हनुमान की शरण में आप ही जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते? उनको भी पूरा हक है। मतलब आपके संकट तो हरे, वो उनके संकट हरे तो दिक्कत। रुकिए एक मिनट, ठीक है शादाब, हम तो हाथ जोड़कर कहते हैं जाओ ना भैया। अब क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से लेटर लिखवा के लाए क्या इनके लिए? आओ, कौन रोक रहा है? लेकिन हम नहीं रोक रहे, हम नहीं रोक रहे, हम नहीं रोक रहे। वो पीछे से छुप छुप कर जो ऐसे ऐसे करके जिनसे वोट मांगने जाते हैं, उनका डर है इनको। हमसे नहीं रुक रहे, हम तो चाहते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है जब ये हिंदुत्व की बात क्या लगता है भाई, आपको क्या लगता है जरा बता दीजिए? जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक जो है इस बार छिटक गया, सबको लग रहा था बीजेपी का डर और हवा जो है मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन करेगा, दीदी को भी अच्छा खासा नुकसान किया। अब ये पार्टियां धीरे धीरे मुस्लिमों से भी एक डिस्टेंस बना लेंगी, आपको ऐसा लगता है, जो पूरे थ्रू आउट एक मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही थी? नहीं, बिल्कुल ये बात सच है कि आज़ादी के बाद से आज तक स्वघोषित सेकुलर दल, चाहे वो नेहरू जी से लेकर लालू जी, मुलायम सिंह जी, ममता जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, सोनिया जी, इंदिरा जी, सभी को मुसलमानों ने विश्वास करके उनको मैंडेट दिया है, वोट दिया है, और ये कहकर के वोट दिया है कि हम लोग फिरका परस्त ताकतों को हराना चाहते हैं। लेकिन बदले में क्या मिला है? क्या उनको शैक्षिक आधार पर उनको कोई उन्नति हुई? क्या उनको आर्थिक आधार पर कोई मदद मिली? कुछ भी नहीं हुआ। आज दलितों से बदतर स्थिति मुसलमानों की क्यों है? भाजपा अभी सत्ता में आई है, 48 साल कांग्रेस ने, सपा ने, इन लोगों ने शासन किया। उत्तर प्रदेश में 2012 में इन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन देंगे आपको, नहीं दिया गया। तो दोनों के दोनों लोग, आज भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ 2 दलों का है। आप कह रहे बीजेपी का, मैं कह रहा हूं तो बीजेपी के नेताओं का, और समाजवादी ने जो तैयार करके एक्सपोर्ट किए हैं नेता, ये तैयार करते हैं और हिंदुत्व के लिए एक्सपोर्ट कर देते हैं बीजेपी में। 2 पार्टियों का आज नहीं, हमारा सीधा सवाल है, ठीक है आप नाराज हैं, आपकी नाराजगी जायज हो सकती है इन पार्टियों से, लेकिन हमारा सीधा सवाल है कि बंगाल के नतीजों ने, क्या ये जो तमाम पार्टियां कहती थी ना कि मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड उनके साथ खड़ी रहती थी, अब थोड़ा वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगी? क्योंकि कई और सारी पार्टी आ गई हैं, अब मुस्लिम एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वाली पार्टी को वोट नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये लोग भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है कि पिछले 4 साल में अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों पर, चाहे मॉब लिंचिंग का इशू आया हो, मस्जिद मदरसा खानका या वक्फ का या वंदे मातरम इशू, कहीं भी उनके लिए स्टैंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं और बीजेपी के ट्रैप में जा रहे हैं। वो बीजेपी के ट्रैप में जा रहे हैं, ये इस बात को प्रमाणित करता है। और ये बात तो अच्छी है कि 20% मुसलमानों को नजर आ जाए कि जिसको आप आंख बंद करके वोट देते थे वो आपके अधिकार की बात नहीं कर रहा, आपको अपने बीच में से नेता बनाना पड़ेगा। यही बात अंबेडकर जी ने कही थी कि 20% मुसलमान अब ये तय कर चुका है कि 7%। आज बीजेपी नहीं बोल रही है, आज बीजेपी नहीं बोल रही है, शादाब जी बोल रहे हैं, मुस्लिम भी है। 10 सेकंड दीजिए, फिर मैं बोलता हूं। 7% यादव भाइयों को 20% मुसलमानों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। आज शैलेश जी या अखिलेश यादव जी ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि घोषणा करें कि 1 साल के लिए मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। ये बराबरी की बात होगी, अब कुर्सी बराबर लगेगी, अब गुलामी नहीं होगी। मुसलमान वोट डालने वाला रोबोट नहीं है, हम भी उतने ही अधिकार है। सारा माल यादव खाएंगे, मार मुसलमान खाएंगे, अब ये नहीं चलने वाला। सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है विवेक जी, रुकिए 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 रुकिए। अरे भाई आज तो आपका काम शादाब जी कर रहे हैं। पिताजी से कुर्सी छीन ली हो, वो मुसलमानों को कुर्सी देंगे? बताओ, उसको भी नहीं मिलने वाली है। आप दोनों को पर्सनल मत करिए, आप हमारे नेता को गाली दें, हम कुछ भी ना बोलें। नहीं, ठीक है विवेक जी, शादाब जी ने जो कहा, ठीक है भाई, उनका पूरा गुस्सा एक मुसलमान के तौर पे, एम के नेता के तौर पे वो निकल रहा है। वो तो सीधा आपसे पूछ रहे हैं, अखिलेश जी ने जब से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ी है, मुसलमानों को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आते हो आओ, नहीं आओ तो ठीक है। देखिए, मैं कितनी बार कहूं कि समाजवादी किस तर्ज पे काम कर रही है और किस फॉर्मूले से चल रही है, वो तो मैं 3 बार जब से आपसे डिबेट कर रहा हूं। उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दें। मुसलमानों से दूरी जानबूझ के बनाई है क्या? नहीं, मुसलमानों से किसने दूरी बनाई है भाई? हम तो सबके साथ हैं, हम वो उनके भी नाराज हैं, साथ उनके हैं, मुद्दों पर आप हम आवाज नहीं पिछड़ों के उठाते। साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं। और अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक में क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, सब हैं, हम सबके साथ हैं। समाजवादी पार्टी की वो नीति कभी नहीं रही है। और जहां तक परिवार की इन्होंने बात की, तो आप बिहार में देख लीजिए, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने, उनके पिताजी शकुनी चौधरी थे। बनने और छीनने में निशांत, आपने क्या किया, बनाया, छीना, वो आप ही जानो ना, आपको मुबारक। ये डिबेट परिवारवाद के मुद्दे पर है और ना ही इन्होंने बात रखी ना, शुरू किया, जिसने अपने पिताजी से उनको सुन लीजिए। शिवम, आपने शुरू किया था तो जवाब उनसे मेरे को लेना पड़ेगा। और प्लीज निशांत का मना कर रहा हूं, बस मेरे से भी ले लेना। नहीं, पर ऐसे तो फिर मेरे टॉपिक ही डिरेल हो जाएगा। शुरू आपने किया था तो खत्म, उनको जवाब देने दीजिए। अब इसके बाद दूसरा हो गया, निशांत कुमार कौन है? नीतीश कुमार जी के बेटे हैं। कहना चाहते हैं परिवारवाद करते हैं, ये कहना परिवारवाद जितना भारतीय जनता पार्टी में, मुझे बता दें जनता किसमें। ठीक है, चलिए आपकी बात मान ली। अब सुनिए, पीयूष मिश्रा जी भी हमारे साथ प्रवक्ता एसबीएसपी के इस वक्त जुड़े हैं। पीयूष जी, आप बहुत देर से सुन रहे हैं,
आप क्या कहना चाह रहे हैं? राजभर जी तो बहुत बता रहे हैं कि अखिलेश जी बंगाल की हार के बाद बड़े टेंशन में है। बात हुई क्या उनसे? क्या देखिए पिनाक जी, सबसे पहले तो आपको मैं स्पष्ट करूं कि जब वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आया उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी 4 घंटा बेहोश थे ये। उसके बाद ये चले गए, इतने सदमे में आए, ये मिलने चले गए और जाके इन्होंने ममता जी को जानते हैं क्या बात ऐसी कर रहे हैं जैसे वहाँ बैठे हुए थे क्या आप वहाँ पर? हाँ, डॉक्टर आप ही लेके गए थे क्या? ये बात तो है कि हम साथ में रहे, एक बात तो है, आप लोग हैं और इसका मतलब दम तो है बात में, दिलासा अब गया कौन सा भगवान जाने। कई बार हारी जाके इसे गलबैया करके दिलासा जो दे रहे थे कि कह रहे थे आप तो एक ही बार हारी, 2 बार तो नहीं हार चुके हैं, ये दिलासा देने के लिए गए हुए थे। अरे सुनिए तो सही, आपको किसने बताया बेहोश थे? 4 घंटे तो ये खुद आपको सदमे में बताया रहे मिलने गए थे, आप फिर से बदलने का विचार कर रहे हैं क्या? नहीं हाँ। अरे हम नहीं हम पुराने साथी रहे हैं ना, तो इनकी नीत नियत और इनकी सारी बात हम जानते हैं और इनकी क्या हरकतें हैं। ये अखिलेश जी जाके वहाँ कह रहे थे कि बहन जी आप रोइए मत, आप एक बार हारी, 2 बार तो हम भी हार चुके हैं। और ये जो महिलाओं के लिए इतना अभी आंकड़े गिना रहे थे विवेक भाई, बता दीजिए आपको किसने बताया? राजभर जी को कौन बताने आया था? अखिलेश जी ने फोन करके बुलाया था, डॉक्टर अरे बुलाया, हमको जानकारी है ऑलरेडी, हमारे भी लोग रहते हैं इनके पास, तो हमको जानकारी मिलती रहती है। जैसे कि आपको नहीं है जानकारी, वो बगले में रहते हैं। हमारे भी लोग इनके पास रहते हैं तो बताते रहते हैं। अच्छा, और दूसरी बात बताऊं, सुनिए दूसरी बात बताऊं पिनाक जी, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, दूसरी बात बताता हूं। अखिलेश जी जानती है क्या कहे कि आप तो एक ही बार हारे, 2 बार तो हम लोग हार गए। अच्छा, जो बात अभी ये महिलाओं के लिए आंकड़ा गिना रहे थे, महिलाओं की जो ये कर रहे थे, देखिए सदन में बिल का विरोध कौन किया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने। तो यहाँ पे ये बैठ के केवल गाल बजाने के अलावा और इनके पास कुछ बचा नहीं है। और अभी जो आप कह रहे थे राम जी के हनुमान जी के समय आपसे शायद मिस हो गई हो। नहीं पिनाक जी 10 सेकंड सब लोग 10 सेकंड लेके मेरे पूरे 2 मिनट ले लेते हैं, मेरे टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये और ये इटावा में महादेव जी का सावन में मंदिर बनाने जा रहे हैं। हाँ। जब ये 4 बार सरकार चाहे मुलायम सिंह जी ने चाहे तो अच्छी बात है ना। आपको एक मिनट, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? याद नहीं आए, ऐसा कहाँ लिखा है कि राम का नाम, हनुमान का नाम, शिव की शरण में सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी आ सकती है? भाई सब आ सकते हैं, हिंदू तो यादव भी है ना, दिक्कत क्या है? नहीं, हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन तब कहाँ थे जब ये अखिलेश जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे? तब क्यों नहीं लगवाई मूर्ति? तब क्यों नहीं बनवाया मंदिर? जब ये सरकार में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तब ये कहाँ थे? आप झूठे वादे क्यों कर रहे हैं? महाराणा प्रताप की जब जागो तभी सवेरा, सुहेल देव जी की ठीक है, लगवाएंगे। किसी का सम्मान है, हर भगवान का सम्मान है, हर मंदिर का सम्मान है, लेकिन जब घर के बराबर से गंगा जी बह रही हो तो नल लगा के पानी नहीं पीते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना, वहां तो गया मैं तो अपने घर में ही मंदिर बनाऊंगा, बना लो, वहां चले जाओ। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, बस 10 सेकंड। ठीक है, गंगा साफ हो गई क्या? आपको हॉकी नहीं है? भाई आप लोगों के पास भी आऊंगी, आप अपने सवाल तैयार रखिए। आप लोग शांति से सवाल तैयार रखिए। एक एक करके बोलते हैं। अखिलेश यादव जी का ट्रैक रिकॉर्ड आजकल बहुत शानदार चल रहा है। आप लोग शांत होंगे तो उनकी सुन लूंगी मैं। वो अभी अखिलेश यादव जी भागकर गए थे अरविंद केजरीवाल जी के पास, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, मैं भी कैंपेन करूंगा, हरा दिया।